लेकिन वास्तव में ज़रूरत है अपने समाज को सुधारने की। आज वास्तव में जो अगर यादव समाज के लोगों के मूड मुड़वाए गए हैं और उन पर मूत्र छिड़का गया है, तो यादव महासभा को चाहिए कि पूरे प्रदेश में जाग जाएं और एक मुहिम शुरू करें कि हम ब्राह्मणों को अपने यहाँ शादी विवाह कथा भागवत में कभी नहीं बुलाएंगे। ये बहिष्कार करने की ज़रूरत है। प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों की हत्याएं और उनके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी आपको मैं प्रयागराज की घटना बताना चाहूँगा। वहाँ पर सामंतवादियों ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गेहूं के बोझ ढोने की बात कही थी, तो जब उसने मना कर दिया तो उसे जिंदा पेट्रोल डाल के जलाया गया था। जहाँ तक जातिवादी की बात रहे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी 2012 से और 17 के बीच में शासनकाल में थी, तो मैं बाराबंकी की बात करूँगा। इसी बाराबंकी में अरविंद कुमार सिंह गोप जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या वो सिर्फ यादव समाज के थे? ऐसा नहीं है। इस समाजवादी पार्टी ने, आप संतोष पांडे को चाहे ले लीजिए, चाहे राम सिंह राणा को लीजिए, इस समाजवादी पार्टी ने सब बिरादरियों को साथ लेकर चलने का काम किया। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। दोस्तों लगातार देख रहे हैं प्रदेश में किस तरह की कंडीशनें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार ज़मीनों को बंटवारे को लेके कहीं पे फिरौती मांगी जा रही है। प्रदेश में लगातार किस तरह की कंडीशनें हैं हम बात करेंगे। अभी हाल ही में एक घटना हुई है सुल्तानपुर के लंबुआ का मदारडी, जहां पे संतोष पांडे जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनके साले विवेक मिश्रा, उन्होंने एक सुनील यादव की हत्या कर दी। सुनील यादव की हत्या किस परिस्थितियों में होती है, हाँ हम लोग कल वहां कवरेज करने गए थे। वहां पे उन्होंने एक प्रधानी का, चूँकि देश में एक कहावत जो है कि मनवाद की व्यवस्था धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ला रही है, मनवाद की व्यवस्था करने जा रही है। अंबेडकर के संविधान को खतरा है। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये संगठन हैं, अंबेडकर अंबेडकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाकई अंबेडकरवाद को खतरा है, अंबेडकर के संविधान को खतरा है। तो दोस्तों जिस तरह से एक विधायक, चूँकि जो अंतर खाने छन के आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि संतोष जो पांडे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के लंबुआ से, पूर्व विधायक, उनका जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी कनेक्शन है, जिसकी वजह से इन लोगों की ताकत बनी हुई है। अखिलेश यादव जी का पीडीए इस जगह फेल होता नज़र आ रहा है। देखिए मेरे साथ यहाँ गांव के लोग हैं। गांव के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में चर्चा क्या है इस बात को लेकर। लगातार एससी ओबीसी की घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं और जितनी भी हत्याएं हो रही हैं और एससी ओबीसी समाज की हो रही हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, सुल्तानपुर में आधा दर्जन से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। मौर्य की, रावत की, निषाद की, यादव की लगातार हत्याएं हो चुकी और पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है किसी भी हत्या का। लगातार सारी फाइलों पे धूल चढ़ चुकी है। मेरे साथ विश्राम पासी जी हैं, जो पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं? देखिए आज के दौर में जैसा कि हम आप देख रहे हैं, सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरीके से पोषक कर दी गई है और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति के लोगों की हत्याएं और उनके महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी आपको मैं प्रयागराज की घटना बताना चाहूँगा। वहाँ पर सामंतवादियों ने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गेहूं के बोझ ढोने की बात कही थी, तो जब उसने मना कर दिया तो उसे जिंदा पेट्रोल डाल के जलाया गया था। अभी वहीं कोमल सरोज जो थी उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा, उसके परिजनों ने मिलकर के घेराव किया थाने का, तो उल्टे जो पीड़ित परिवार के लोग थे उन्हीं पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो आज हम लोग देख रहे हैं और सांप्रदायिकता के आधार पे भी लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। अभी हमने कथावाचक की घटना को भी सुना, जो कि पिछड़ी जाति के लोग थे, वो कथावाचक थे, तो उच्च वर्ग के लोगों ने
उनके सर को मुड़वाने का काम किया। और पता चल रहा है कि एक महिला जो पंडिताइन थी उसने मूत्र के द्वारा जो है उनके छिड़काव किया गया और कहा गया कि आप पवित्र हुए हो। तो क्या इसी तरह से प्रदेश में चलता रहेगा? SC OBC के लोग मारे जाएंगे और कहते हैं कि योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार कह रही है कि राम राज्य है, इसी तरह के राम राज्य की कल्पना की जा रही है। भाई देखिए, राम राज्य के इतिहास को जो लोग न जानते हों वो अलग की बात है। राम राज्य में ही शंभू का वध किया गया था और इसी तरीके से शंभू की हत्याएं आज भी हो रही हैं। तो वास्तव में राम राज्य तो आने ही वाला है, उसकी झलक अभी आई है। इससे भी बड़ी घटनाएं होंगी। इसलिए हम लोग तो, मेरा सामाजिक संगठन भीमराव अम्बेडकर जनसेवा समिति है, जिसके माध्यम से हम इस देश के अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को आगाह भी करता हूं। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं उच्च वर्ग का कोई दोष नहीं है, दोष तो हमारे लोगों का है जो उन्हीं के इशारे पे चलने का काम कर रहे हैं। वरना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वोट का अधिकार दिया था और यह कहा था कि ये वोट की ताकत से आप सरकार को बदल देंगे। तो आज जिसकी आबादी इस देश में 85% हो, आज वो लोग सरकार को ना बदल पाएँ तो कहीं ना कहीं इस अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के लोगों को इस पे मनन करना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए। क्या मानते हैं कि समाज जो सैकड़ों साल पहले प्रताड़ना झेल रहा था वही कंडीशन फिर आने वाली है? भाई अभी आज़ादी के बाद जो कंडीशन आई थी कि भारत देश जो है संविधान से चलता था, लेकिन अभी 10-15 सालों से एक ऐसा रिवाज आ गया है, ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी गई है कि आज भारत के संविधान को मिटाने का काम किया जा रहा है। और अभी पिछले चुनाव में हम लोगों ने तो खुलेआम देखा है कि तमाम सांसद और विधायक एक अमुक पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो बोल रहे थे कि अगर 400 सीटें हम पा जाएंगे तो भारतीय संविधान को ख़त्म कर देंगे। तो वो तो सामने रखा हुआ है। उमेश, लगातार PDA की बात होती है। इधर चंद्रशेखर रावण जो है अलग एक संगठन खड़ा किए हैं, मायावती जी का संगठन है। लगातार जो है लोग तमाम संगठन है ऐसे जो है SC OBC के संगठन हैं। इतने संगठनों के बावजूद भी SC OBC पे लगातार अत्याचार हो रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारा यही मतलब कि जो लगातार हत्याएं हो रही, कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हम सबको अगर इस सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, एक मुट्ठी में बंधना पड़ेगा, तभी इन सांप्रदायिक शक्तियों का सामना कर सकते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के और इस देश में 15% लोग 85% के ऊपर राज करें, इसका मतलब क्या है? वो फूट डालो राज करने का जो फॉर्मूला है पूरी तरह से अपना लिए हैं। इसीलिए हम लोग आज पूरी तरह 85% लोग फेल हैं। और जो आप हत्याओं की बात करें, सुल्तानपुर की हत्या हो, चाहे जो प्रदेश में आज लगातार हत्याओं का ये ग्राफ बढ़ रहा है। आप NCRB का डाटा उठा के देख लिया, आज माफिया के तौर पे देश नंबर 1 पे है। तो कहीं ना कहीं जो आदरणीय नेताजी ने, जब नेताजी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1994 में उन्होंने पंचायती राज अधिनियम लागू किया था कि देश का हर नागरिक चुनाव लड़ सके और हर नागरिक जमीनी स्तर, चाहे हरिजन बिरादरी को, चाहे कोई भी बिरादरी के व्यक्ति हो, लड़ करके ऊपर उठ करके अपनी बात भारतीय संविधान के जरिए अपनी बात स्वतंत्रता से, देश के संविधान का जो राइट्स है उसके अनुसार वहाँ पे रख सके। लेकिन आज जिस प्रकार से हत्या हुई सुल्तानपुर में, ये कहीं ना कहीं बहुत ही, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मुझे भरोसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी, अब जो अभी प्रतिनिधिमंडल को भेजने की बात कही है, अब प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वहाँ की क्या रिपोर्ट होती है? अगर घटना की वहाँ पे जो लोग वहाँ जाएंगे, घटना की पूरी तरह से वहाँ जानकारी लेंगे। अगर कहीं ना कुछ पाया जाता तो अपने मान नेता श्री अखिलेश यादव जी से निवेदन करेंगे कि इस घटना में जितना हो सके, इस घटना में पूरी तरह से जितना हो सके उतना मजबूती के साथ न्याय दिलाने का काम करें। पूर्व विधायक लम्बुआ संतोष पांडे, इन्होंने आपके महबूब नेता अखिलेश जी के साथ परशुराम जयंती पे फरसा लहराया था, और आप बता रहे हैं क्या इन परिस्थितियों में आपके महबूब नेता और उनके ऊपर एक ब्लेम भी लगता है कि अखिलेश यादव जातिवादी हैं, केवल यादवों की सुनते हैं? तो इस परिस्थिति में क्या सुनील यादव के साथ न्याय हो पाएगा?
जहाँ तक जातिवादी की बात रहे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी 2012 से और 17 के बीच में शासनकाल में थी, तो मैं बाराबंकी की बात करूँगा। इसी बाराबंकी में अरविंद कुमार सिंह गोप जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। क्या वो सिर्फ यादव समाज के थे? ऐसा नहीं है। इस समाजवादी पार्टी ने, आप संतोष पांडे को चाहे ले लीजिए, चाहे राम सिंह राणा को लीजिए, इस समाजवादी पार्टी ने सब बिरादरियों को साथ लेकर चलने का काम किया। और चाहे पंडित हो, कोई भी बिरा, मैं पहले भी कहा हूँ, इस समाजवादी पार्टी ने हर बिरादरी को साथ लेकर के, मंत्री से लेकर के एमएलसी से लेकर सारे पदों पे हमारी पार्टी में लोग रहे, सिर्फ यादव समाज के लोग नहीं रहे। और नेताजी ने लगातार सारे लोगों को साथ लिया। वही काम अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और हम लोग आगे भी चलकर। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में स्वर्ण लोग उच्च पदों पर रहे, उन लोगों ने खूब मलाई काटी, लेकिन क्या एससी ओबीसी पे जब अत्याचार होता है तो कितने स्वर्ण नेता जो है खुल के सामने आते हैं इनकी मदद के लिए? देखो, कहीं ना कहीं स्वर्ण नेताओं की बात करें तो अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कुछ ऐसे नेता थे जो जिन्होंने मलाई खाई। हम अपने लोकल क्षेत्र में मैंने देखा है, लोगों ने मलाई खाई, लेकिन अब हमारी पार्टी सत्ता से बाहर, जो लोग हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए। क्योंकि हमारे नेताजी की कुछ न कुछ, अब जैसे उन्होंने देखा तो अभी 3 नेताओं को बाहर किया इसी के चलते, तो वो चीज़ समझ पा रहा है कि हमारे साथ क्या घटनाक्रम हो रही लगातार। और इस पर नेताजी लगातार सुधार करने का जो काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि नेताजी अखिलेश जी एक बेहतरीन नेता हैं और एक बेहतरीन शासक हैं। वो समझेंगे और आगे चल करके पार्टी की जो भी नीतियों में सुधार करने की हो तो सुधार करेंगे। बात होती है, लड़ाई आप लोग जो लड़ते हैं, मैं देख रहा हूँ समाज में लगातार आपकी लड़ाई चल रही है कि 3% लोग 85% लोगों का वोट लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो इनकी मदद के लिए नहीं आते। आप बता रहे हैं कि आप सुधार लाएंगे। कब सुधार लाएंगे? जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तब? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ही लोगों के मुंह से सुनता हूं कि मनुस्मृति, मैं तो नहीं कहता, मैं तो एक पत्रकार हूं, लेकिन समाज में ही सुनता हूं कि मनुस्मृति लागू होने वाली है, अंबेडकर के संविधान को खतरा है। तो क्या जनता के साथ ये छलावा है क्या? ऐसा नहीं, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने ऐसा संविधान बनाया है जिसमें सबका पहली लाइन संविधान की लिखी, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं, हमारा संविधान है। और ये संविधान किसी के माई के लाल की दम नहीं जो बदल दे। ये संविधान, इस देश में सबका अधिकार अपना वोट, इस वोट के जरिए ही, चाहे ये वोट की ताकत है कि जो नेता 5 साल फॉर्च्यूनर से घूमता है और 5 साल के बाद वही नेता आपके गली गलियारों कूचों में आता, क्यों? उस फॉर्च्यूनर से उतर के। ये अम्बेडकर जी की पावर है, ये आपकी वोट की पावर। लेकिन जो हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे हमारे बिरादरी के लोग हो, ये लोग जो 5 किलो आज राशन पे बहके पड़े हैं, जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी योजनाओं में आज शिक्षा का क्या है? आप देखिए, स्कूल बंद हो रहे हैं और जो मधुशालाएँ हैं, जो ये दारू का ठेका इनको खोला जा रहा है। आपका कहने का मतलब है कि 5 दिन अगर वो मेरे बीच में आ गए तो हम 5 साल गिरवी रख देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, गिरवी के रख देंगे। अम्बेडकर साहब का संविधान है, मानता हूँ, अम्बेडकर साहब का संविधान है, वो हमारे बीच में आए, लेकिन 5 दिन के लिए केवल अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, 5 साल नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते, लेकिन अब सबका अपना अपना माइंडेड, क्या कहा जाए। सब जब अब पार्टी है, नेता है, दल बदलते रहते हैं, कब कौन किधर चला जाए। और राजनीति में एक इंग्लिश में कहावत कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। इन 3 चीज़ों में कभी कुछ हो सकता है। सारी पार्टियां मैं देख रहा हूं लगातार अपने अपनी जातीय संगठन पे काम कर रही हैं। जी। अगर जातीय संगठन पे काम करेंगे तो क्या राजनीति में ईमानदारी बचेगी? देखिए, जाति इस देश में 2 तरीके के लोग हैं। एक समता समानता की बात करते हैं, ऐसा भी संगठन है, और एक संगठन जो है विषमतावादी है, जो हमारे समाज को बांटने का काम करता है। तो जातिवादी तो नहीं, लेकिन हमको एक ऐसे समाज की रचना करना है जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे सारे लोगों को मिलकर के एक लड़ाई लड़ना है और समानता लेना है। आप लोगों के जब संगठन नहीं थे, आप लोग तो बहुत बाद में संगठन बनाए हैं। मुझे याद है, जहाँ तक 35-40 साल पहले हम लोगों को जब जवानी थी, बचपना था, तो सुनते थे ये क्षत्रिय महासभा है, यादव सभा है, ये ब्राह्मण महासभा है। उस समय यादव सभा नहीं थी। अब तो यादव महासभा या अन्य संगठन लगा लीजिए कि इस तरह से पनप रहे हैं, और एक तरफ से जातिवाद। लेकिन आप लोगों ने कभी जो है, जब ब्राह्मण महासभा की मीटिंग हुई या क्षत्रिय महासभा की मीटिंग हुई, तब आप लोगों ने ब्लेम नहीं लगाया कि जातिवाद हो रहा है। लेकिन कहीं रावत पासी बिरादरी की सभा होती है, यादव बिरादरी की सभा होती है, तो लोग कहते हैं जातिवादी हैं। क्या वाकई जातिवादी हो गए क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई काम करता है, चाहे वो जितना भी गलत करे, तो वो सबको स्वीकार्य होता है। और वही काम जब निचले तबके के लोग करना शुरू करें तो उस पर ब्लेम लगता है। लेकिन वास्तव में ज़रूरत है अपने समाज को सुधारने की। आज वास्तव में जो अगर यादव समाज के लोगों के मूड मुड़वाए गए हैं और उन पर मूत्र छिड़का गया है, तो यादव महासभा को चाहिए कि पूरे प्रदेश में जाग जाएं और एक मुहिम शुरू करें कि हम ब्राह्मणों को अपने यहाँ शादी विवाह, कथा, भागवत
में कभी नहीं बुलाएंगे। ये बहिष्कार करने की ज़रूरत है। दोस्तों लगातार देख रहे हैं देश में किस तरह की कंडीशनें बनी हुई हैं और कंडीशनों पे हम नहीं जाएंगे, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जातवादी संगठन पनप रहे हैं और जैसे ही जातवादी संगठन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दिया कि इससे पहले सबसे पहले क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा जब बनी तो SC OBC के लोग कभी जो है इसका विरोध नहीं किए। लेकिन जैसे ही यादव महासभा, कोरी महासभा, चौहान महासभा, राजभर महासभा, पासी महासभा जैसे हुई तैसे उन लोगों के पेट में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ये जातवादी हैं। चूँकि अपने जात अपने समाज के लिए अगर कोई काम करता है, चूंकि ये जातवादी संगठन जो बने हैं अपने समाज के लिए, आप लोगों ने तो पहले ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा बनाई, ये तो आपकी देखा आपकी नकल कर रहे हैं। फिलहाल वार्ता ज़्यादा हो गई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान न्यूज़ 24। आपकी राय क्या है, आपका कमेंट क्या है, राय और कमेंट जरूर दीजिएगा। दोस्तों मैं विक्रम विद्रोही, फिलहाल फिर मिलेंगे, विदा चाहेंगे, नमस्कार।